नमस्कार मित्रों। क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा अगर गलत समय पर पढ़ी जाए तो उसका पूरा फल नहीं मिलता? और क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे कौन से रहस्य हैं हनुमान चालीसा के पाठ के पीछे, जिन्हें शास्त्रों ने छुपा कर रखा है? अगर सही समय, सही विधि और सच्चे भाव से इसका पाठ किया जाए तो यह सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि आपकी कुंडली के ग्रह दोष, मन की अशांति और भाग्य की रुकावटों को भी दूर कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप ऐसे ही ज्योतिषीय और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, तो अब भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे ना छूटे। हनुमान चालीसा क्या है? हनुमान चालीसा सिर्फ 40 चौपाइयों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि ये तुलसीदास जी द्वारा रचित एक चमत्कारी कवच है। इसमें न सिर्फ प्रभु हनुमान की महिमा है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति के जीवन की उलझनों को सुलझा सकती है जो सच्चे मन से इसका पाठ करता है। ये राम भक्त हनुमान जी की उपासना का सबसे प्रभावशाली माध्यम है, जिसे पढ़ने से जीवन में शक्ति, साहस, भक्ति और विजय का संचार होता है। शास्त्रों में छिपा हनुमान चालीसा का रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा एक गूढ़ रहस्य को समेटे हुए है। प्रत्येक चौपाई का एक विशेष ग्रह से संबंध है। अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है, शनि की साढ़े साती है, राहु केतु का प्रभाव है, तो हनुमान चालीसा का पाठ एक दैवीय कवच का काम करता है। खास बात यह है कि हर चौपाई एक बीज मंत्र की तरह कार्य करती है। शास्त्रों में इसे गुप्त उपायों का राजा कहा गया है। सही समय, कब पढ़ें हनुमान चालीसा? अब सबसे जरूरी प्रश्न, हनुमान चालीसा कब पढ़नी चाहिए? सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे सबसे शुभ माना गया है। इस समय पढ़ने से दिन भर की नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। संध्या काल दिन भर की थकावट, मानसिक तनाव और नेगेटिव विचार दूर करने के लिए श्रेष्ठ है। मंगलवार और शनिवार ये हनुमान जी के प्रिय दिन हैं। इन दिनों पाठ करने से विशेष फल मिलता है। भय, संकट या असाध्य रोग के समय, जब जीवन में भय हो, मानसिक बेचैनी हो या कोई राहु केतु जैसा ग्रह दोष हो, तब प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ एक रक्षा कवच बनता है। शयन काल, सोते समय, भोजन के तुरंत बाद या गंदे स्थान पर इसका पाठ करना वर्जित माना गया है। पाठ की सही विधि हनुमान चालीसा को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि उसे अनुभव करना होता है। सही विधि, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं, गुड़ चना या बूंदी का भोग लगाएं, एकाग्र होकर बैठें, मोबाइल से दूर रहें, आंखें बंद करके कुछ क्षण ध्यान करें और फिर पाठ शुरू करें। पाठ के अंत में श्री राम जय जय राम का स्मरण करें। विशेष टिप, हनुमान जी को चिट्ठी या पत्र के रूप में अपनी समस्या लिखकर उनके चरणों में रखने से पाठ का असर कई गुना बढ़ जाता है। हनुमान चालीसा के लाभ, जो आपने शायद कभी नहीं सुने। भूत प्रेत बाधा से मुक्ति, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह सिर्फ चौपाई नहीं, जीवन रक्षा का कवच है। ग्रह दोष से मुक्ति, राहु केतु शनि जैसे ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव समाप्त होता है। मन की शांति और आत्मविश्वास, जो व्यक्ति डिप्रेशन, तनाव, असुरक्षा से घिरा हो, हनुमान चालीसा उसका मानसिक उपचार है। रोगनाशक प्रभाव, विज्ञान भी मानता है कि नियमित पाठ से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। विवाह और संतान संबंधी बाधाओं का समाधान, श्रद्धा से की गई भक्ति आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकती है। चमत्कारी अनुभव, जब लोगों की जिंदगी बदल गई। दिल्ली की सीमा जी, बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, मंगल दोष था। हर मंगलवार को 7 बार पाठ करने लगी, 3 महीने में नौकरी लग गई। पटना के मोहन जी, रात को डरावने सपने आते थे, हनुमान चालीसा सॉन्ग सुनकर सोने लगे, आज पूरी तरह ठीक हैं। मुंबई की प्रीति जी, विवाह में अड़चन थी, शनि दोष था, शनिवार को 11 बार पाठ करने लगी, जल्द ही शुभ समाचार मिला। पाठ में क्या ना करें, बिना स्नान किए पाठ करना, भोजन के तुरंत बाद चप्पल पहनकर या बिस्तर पर बैठकर मोबाइल देखते हुए, मजाक में पढ़ना या बीच में रुक जाना। पाठ के दौरान अशुद्ध भाषा या अपशब्द का प्रयोग, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए शुद्धता का विशेष ध्यान रखें।
कितनी बार पढ़ें हनुमान चालीसा? रोज 1 बार। सामान्य सुरक्षा व मन की शांति रोज 3 बार। मानसिक शक्ति व साहस के लिए 7 बार। कोई बड़ी बाधा हो तो 11 बार। विशेष इच्छा पूर्ति हेतु 108 बार। गुप्त सिद्धि या बड़ी कामना के लिए सावधानी से करें, गुरु मार्गदर्शन जरूरी। हनुमान चालीसा और ध्यान एक रहस्यमयी योग पाठ के दौरान अगर आप गहरी सांसों के साथ ध्यान करें तो हर चौपाई आपकी चेतना को एक नई शक्ति से भर देती है। हर शब्द से आपके नाड़ी केंद्र जागृत होते हैं। यह एक ऊर्जा साधना है जिससे आत्मबल बढ़ता है, निर्णय शक्ति मजबूत होती है और तेजस्वी हो जाता है। विज्ञान क्या कहता है हनुमान चालीसा के बारे में? इसमें प्रयुक्त ध्वनि तरंगें थीटा वेव्स उत्पन्न करती हैं जो दिमाग को शांत करती हैं। जाप से हृदय गति सामान्य होती है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। यह मानसिक वेल बीइंग का आयुर्वेदिक टॉनिक है। अंतिम संदेश, हनुमान चालीसा सिर्फ भक्ति नहीं, यह एक विज्ञान है, एक ऊर्जा है, एक दिव्य संरचना है। अगर आपने जीवन में कभी असहाय महसूस किया हो, अगर कोई बाधा आपको बार बार रोक रही हो, अगर आपके मन में डर या अस्थिरता हो, तो हनुमान चालीसा को जीवन में जगह दें। लेकिन सही समय पर, सही विधि से, सच्चे भाव से। अंत में एक निवेदन, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय हनुमान। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि हर दिन आपको ऐसे ही दिव्य और उपयोगी ज्योतिषीय ज्ञान मिलते रहें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। जय बजरंगबली।